मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के जिला अलवर में, वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के भावी उम्मीदवार ललित मल्ला जी के पास। पूछते हैं उनसे, जानते हैं। जैसे चुनावी बिगुल बच चुका है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बड़े बड़े प्रतिद्वंदी चुनाव में है। जीतने के बाद अपने वार्ड में क्या कार्य करेंगे, क्या मुद्दा होगा, किन किन मुद्दे को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। ललित जी, एक और अपना पूरा परिचय। मेरा नाम ललित मल्ला है। मैं नगर पालिका नौगांव वार्ड नंबर 11 से पार्षद प्रत्याशी पार्षद पद के। ललित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप युवा हैं, कहीं ना कहीं हैंडसम भी है, और कहीं ना कहीं एक राजनीति के क्षेत्र को क्यों आपने चुना? चाहते तो आप बिजनेस भी कर सकते, व्यवसाय भी कर सकते थे। इसके पीछे आपकी क्या एजेंडा है, क्या आइडियोलॉजी है, या पहले किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मैं पहले किसी राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा। मेरा राजनीति में आने का मेन मुद्दा ये है कि जो सरकारी योजना लेके आती हैं वो धरातल तक लोगों तक नहीं पहुंचती है। जो ग्रामीण इलाका जो है, यहाँ पे लोगों को सूचनाओं का तो अभाव होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो योजनाएं आए अपने एजुकेशन के माध्यम से लोगों को उनको जोड़े। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव रहता है। सरकारें जो भी हो स्कीम सबके लिए लाती है, लेकिन उनसे वही लोग फायदा उठा पाते हैं जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो मैं अपने वार्ड पार्षद बनने के बाद ही कोशिश करूंगा कि वार्ड में जितने भी लोग हों उन योजनाओं से जुड़े, उनका फायदा उन तक पहुंच सके, तो मेरा सफल हो सकता हूँ। बिल्कुल सर, एक और अपना पूरा परिचय। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार जी, मैं ललित का पिताजी। ललित जी के पिताजी है। राजकुमार जी, कहीं ना कहीं पहला सवाल मेरा ये आपसे यही रहेगा, कहीं ना कहीं आप अनुभवी हो, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आपकी पकड़ है, अपने समाज में पकड़ है, तो ऐसा क्या कारण था कि आप चुनाव न लड़ के आपने अपने पुत्र को राजनीति के क्षेत्र में उतारा? जी सर, मैं पढ़ा लिखा भी कम हूँ। बिल्कुल जी। दूसरी बात यह है कि आजकल युवा का जमाना, बिल्कुल सही। तो मेरे 3 लड़के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये सोचा कि भाई हमारे वार्ड में काम बढ़िया भी होना चाहिए, और जो सरकारी स्कीम है वो हम पढ़ भी नहीं सकते, धरातल पर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मानते हैं युवा की आज जरूरत है, शिक्षित की जरूरत है, जो भाग दौड़ ये कर सकते हैं, जमीनी कर कहीं ना कहीं, लेकिन आप प्रतिनिधि के रूप में आपका चेहरा है, और कहीं ना कहीं आप पूरे समर्थक है। बिल्कुल समर्थक है। मेरा रेपुटेशन भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मैं किसी से बुराई भलाई भी नहीं करता। कहीं ना कहीं पुत्र अपने जैसे ललित जी कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं राजनीति के क्षेत्र पर। बिल्कुल करते हैं सर, अपने बच्चों पे गर्व करते हैं। बिल्कुल, अपने गांव पे भी करते हैं। बिल्कुल, और मिलने वालों पे भी करते हैं, जो हमारे समर्थक सब पे करते हैं। बिल्कुल। तो ललित जी, जैसे कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे वार्ड नंबर 11 है, मेरे ख्याल से छोटा ही वार्ड है, तो जैसे कहीं ना कहीं जो अपने मेन कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्षद के कहीं ना कहीं रास्तों को लेके, को लेके, रास्तों के नालियों के सफाई को लेके, या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसी क्या योजना है जिन जिन योजनाओं को अब लेके चुनाव में उतर रहे हैं? मैं योजना को लेकर उतरूंगा। हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि नगर पालिका नौगांव पहली बार बना है। तो पंचायत से ज्यादा हमें जब बजट आएगा या ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अपने वार्डों को सुधार सकते हैं। तो जो स्थिति इस समय वार्डों की है उससे अगर हम बेटर कर पाए तो हम सफल हो चीज के लिए। और मैं इस बात की प्रतिबद्ध हूँ कि मेरे टाइम पर वार्ड में वो कार्य होंगे जो आज तक नहीं हुए, उसके लिए प्रायोरिटी में लेके चल रहा हूँ कि अगर हम जीतते हैं तो वार्ड में वाटर कूलर की व्यवस्था है, वाटर कूलर बहुत बढ़िया, लोगों को पानी की व्यवस्था मिले, ठंडे पानी की मिले, बाकी लोगों को नालियों की निकासी का अच्छा हो, बहुत बढ़िया। और कोई गरीब भाई जो पढ़ने वालों और समर्थ है उनके लिए हम पुस्तकालय की व्यवस्था कर सकें, बच्चों के पढ़ने किताबों को दिला सकें, उनको अपने युवा होने पे जो उनको सहायता दे सकते हैं, पर्सनल तौर पर भाई के रूप में हम उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। ललित जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें पुलिस प्रशासन को लेके, या क्षेत्र में नौगांव में जैसे नगर पालिका बनी है, 20 वार्ड है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था रहती है? कोई अवैध कब्जा वार्ड में अगर बात करें इससे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासन यहाँ पे ठीक है, कोई नहीं, सबके साथ है। और हमारे वार्डों में सभी लोग चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, सब मिलजुल के रहते हैं। उत्पाद का कोई सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं। बिल्कुल। और सबका अपने साथ है। ललित जी, आप किसी पार्टी या दल के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बीएसपी? अभी मैं फिलहाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे टिकट भी दे और मौका दे सेवा करने का। बाकी पार्टी जो तय करेगी वो हाईकमान करेगा। हाईकमान अगर पार्टी से कहीं ना कहीं अगर टिकट नहीं मिलता, जनता की उम्मीद भी आपके साथ, कहीं ना कहीं जनता का प्यार भी है, तो क्या आप निर्दलीय लड़ना चाहेंगे?
वो हम अपने वार्ड में बैठ के लोगों से बात करेंगे, बैठ के कहीं ना कहीं हाँ, जनसंपर्क में क्योंकि कहीं ना देखो, कहीं लोगों की सहमति से। ये चुनाव कोई मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे वार्ड का चुनाव है। अगर वो कहेंगे कि हमें लड़ना चाहिए तो हम बिल्कुल। लड़ेंगे, नहीं तो हम तो सेवा करने के लिए जब भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं समाज सेवा में जुड़े। समाज सेवा के लिए आज भी खड़े हैं, बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। खड़े हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे कि चुनाव का बिल्कुल तो बजी जुगा सभी अपने प्रत्याशी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी भागदौड़ कर रहे हैं, तरह तरह के वोटरों को अपने प्रलोभन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं काफी पार्षदों पे आरोप भी लगते आए हैं, कहीं ना कहीं अपने वोटरों को खरीदने के लिए खरीदा भी जाता है, फरोख्त करा जाता है। क्या आप अपने वोटरों को ऐसा कोई वोटर खरीदने का काम करेंगे? नहीं करेंगे। युवाओं का सबसे अच्छी जो बात होती है, युवा सोच से एग्री होता है। सोच से अगर मेरी वो सोच से समझ पाएंगे तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। बाकी पैसे से खरीदने वाला सिस्टम नहीं, वोटों के खरीदने बेचने का आप काम नहीं हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा कहीं ना कहीं जैसे कि अभी अब हम बात करते हैं क्षेत्र में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जैसे अपने वार्ड की बात करते हैं, खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड या कोई क्रीड़ा से या ओपन जिम ऐसी कोई व्यवस्था भी है, या आने वाले समय में आप इसे कहीं ना कहीं अहम मुद्दा बनाने वाले? अभी नहीं है, आने वाले समय इसका हम मुद्दा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे काल के अंदर अंदर एक कम से कम प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए हम बना पाए। हमारे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड कहीं ना कहीं जैसे सरकार से केंद्र से आप शिक्षित भी हैं, युवा भी हैं, हर वार्ड में चाहे वो पंचायत हो या वार्ड हो या कहीं ना कहीं जो भी होता है, बहुत योजनाएं आती है सरकार से भी केंद्र से भी होता है, चाहे वो पेंशन के रूप में होती है, चाहे वो आंगनवाड़ी या मिड डे मील। तो अगर हम बात करें जैसे वार्ड नंबर 11 है, यहाँ पे किस पेंशन के रूप में विकलांग या विधवा पेंशन? सबसे ज्यादा तो लोगों को पता ही पेंशन के बारे में और राशन के बारे में होता है। जैसे कि अभी सरकार की स्कीम जो चल रही थी कि एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा से जनाधार के अंदर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है, जिसकी नॉलेज शायद ही किसी को लोगों नहीं है, किसी को नहीं। मैंने उसमें अंदर काम किया, कम से कम 10 से 15 लोगों को मैं उसका फायदा दिला चुका हूँ, दिला चुके हैं। और कोई ऐसा अनहोनी किसी के साथ होती है तो मुझसे पर्सनल टच में जाता हूँ कि भाई देख तेरे पास राशन तेरे को मिल जाएगा, तेरे घर में हो गया है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको इस चीज का फायदा उठाऊंगा। तो लिली जी, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में दो चीजें टच होती है, राशन को लेके या फिर पेंशन को लेके। इसके अलावा बहुत ऐसी योजना होती है, चाहे वो आवासीय योजना होती है या अगर हम बात करें तो राशन में भी काफी वार्ड में या पंचायत में हमने देखा घट तोली की समस्या आती है, 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है। क्या ऐसी कोई स्थिति वार्ड नंबर 11 में? अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो है एक मित्रा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोगों को मैं इसलिए जागृत करता हूँ कि आपके राशन कार्ड पर इतना राशन मिल रहा है, आपको जो कोटा अधिकारी है जो कम दे रहा है तो उससे आप बात करें, संबंधित शिकायत करें। तो मैं संबंध शिकायत करता हूँ, उनके साथ जाता हूँ उस कोटे पर, भाई साहब आपने इनको राशन कम क्यों दिया? ये राशन कार्ड में तो आपने 25 किलो चढ़ा दिया, इनको 20 किलो बता रहे कि आपकी क्या है, तो उसके लिए मैं उनके साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ललित जी, अगर बात करें तो कहाँ तक शिक्षित है? नहीं सर, मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने मास्टर की हुई है। बैचलर ऑफ आर्ट्स से? हाँ जी, मैंने मास्टर ली हुई है डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल। एमए मैंने किया हुआ है और मैंने RSCIT भी किया हुआ है, BFB मैंने किया हुआ है। बिल्कुल। और मैं बैंकिंग सेक्टर से 2017 से और ई-मित्रा से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को बैंकिंग और ई-मित्रा सेवाएं में कम से कम 10 साल से प्रोवाइड लोगों को करा रहा हूँ। शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। ललित जी, अगर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब ये आदमी कोई चुनाव जीत जाता है, कहीं ना कहीं क्षेत्र चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, जीतता भी है, तो जीतने के बाद कहीं ना कहीं परिवार में वो समय नहीं दे पाता। राजनीति के ऐसा फील्ड में जिसमें समय देना होता है, तो क्या आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आएगी? अगर हम राजनीति अगर दोनों में से एक चीज अगर हमें चुननी पड़ती है, चाहे तो क्योंकि परिवार को समय देना भी जरूरी है और राजनीति में तो समय का दो। राजनीति उतरने के बाद अपन सारा समय जो है फैमिली को नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी एक अपना परिवार मानते हैं ना इस बात को? वो भी अपने परिवार है, उन्हें हमें चुना है तो इसलिए नहीं चुना कि हम घर बैठ जाएं। उनके मुद्दों पर हम काम करेंगे तभी होगा। फैमिली को मैं मैनेज करूंगा इस चीज के लिए। अभी करीब 10 दिन पहले ही मेरा बच्चा हुआ है, एक लड़का हुआ है, मैं उसको भी समय नहीं दे पा रहा, इस समय प्रचार के चक्कर में घूम रहा हूँ, लेकिन वो समझते हैं कि हम पे जिम्मेदारी पूरे वार्ड की है, सिर्फ मेरी फैमिली की नहीं है, समय सबको देना पड़ेगा, सबका साथ देना पड़ेगा। ललित जी, मेरा आखिरी और अहम सवाल कहीं ना कहीं ये है, 5 साल बाद चुनाव भी होते हैं, पार्षद की चुनाव है, लोग जीतते हुए हैं, बड़ी बड़ी मीडिया भी आती है, कैमरे के सामने बड़े बड़े वादे भी करे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं सारे वादे फेल हो जाते हैं या हवा हो जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि वादे हैं ये सिर्फ कैमरे के सामने है, जीतने के बाद ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। युवाओं की जो मैंने बताया ना, युवा शक्ति, चाहे मैं हूँ, मेरा भाई कोई भी है, युवा अपने वादे पर हमेशा अटल है, इसलिए सरकार युवाओं को जोड़ देती है। हम युवा ये चीज सोचते हैं कि ये सिस्टम आया है तो लोगों तक पहुंचे, अगर उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए तो ये कोई जोड़ का वोट नहीं कि मेरे वोट से आकर मैं लड़ू, नहीं। अगली बार मैं वोट से नहीं मांगने जा सकता, आपने काम किया क्या है 5 साल, मुझे सही दिखाना है, मौका लेना है, सेवा। बिल्कुल सर, एक बार अपना पूरा परिचय।
मेरा नाम राहुल मल्ला है। राहुल मल्ला जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा छोटा भाई और अपने भाई के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 11 से हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को पूरी तरीके से जागरूक करें और छोटी-छोटी जो स्कीम सरकार की जिनसे फल देते हैं, बिल्कुल, जैसे ललित जी ने बताया। उन्होंने बताया तो उनको ज़मीनी तौर पे समझाएँ और हर तरीके से उनको एक तरीके का फ़ायदा पहुँचा सकें, हमारी कोशिश ये है। बिल्कुल सर, एक बार अपना वहीं से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा जी, वर्मा जी, आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ, हम भी इस बात से हैं। तो मैं अपने भाई एक ही परिवार से है या अलग? अलग अलग, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ललित जी की बातों से समर्थन करते हैं, और इनका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। पूरा सपोर्ट करें, बिल्कुल। तो ललित जी, कहीं ना कहीं अब जैसे इंदौर पर है, तो कोई हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वार्ड वासियों को कोई शुभकामना, कोई संदेश रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ और मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की 15 अगस्त की बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल। मतदान करने जाएं सोच समझ के, अपनी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। को आप सुने, ये नहीं मुझे सुने, मैं आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। बहुत आप बढ़िया मुझे बात। मौका देंगे, मैं वो खुल के कर सकता हूँ। बाकी मेरी फैमिली पूरी एजुकेटेड है, सभी बहुत BA बढ़िया MA सब है, ऐसा कोई नहीं। तो ये थे आज हमारे चैनल पे मीडिया फास्ट न्यूज 24 पे ललित मल्ला जी, वार्ड नंबर 11 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार। कई शिक्षित हैं, युवा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर मतदान होता है, मतदान करने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव, वार्ड का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, देश का विकास हो। नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से।